चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केट जर्नल से। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि उस दिन फ्राइडे को काफ़ी थक गया था, लेट हो गया था, और फिर सैटरडे संडे कुछ ना कुछ बैक टू बैक काम आ गया। बट कोई नहीं, अभी पूरा हम लोग एनालाइज कर लेते हैं हमने किस किस में ट्रेड लिया, क्या ट्रेड लिया, और फ्राइडे को क्या ट्रेड लिया था, और हमारा सेटअप कैसे काम किया। ठीक है, तो फिर खोल देते हैं ये। तो ये था हमारा सबसे पहले हमारा बैटरीज़ में क्या हुआ, इसमें हमारा 1:2 मिल गया था हमें। ठीक है, अपना टेक्स्ट एडिटर भी खोल देते हैं। ठीक है, फाइल न्यू, उसके बाद एक SL 1:1, 1:2, 1:3। ठीक है, ये रख देते हैं इसको साइड में, और यहाँ पे हम लोग चार्ट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एक 1:2 मिल गया हमारा आजा बैटरीज में। ठीक है, उसके बाद हम वापस देखते हैं ऐप टेस्ट वैल्यू में नो एंट्री, बलराम चिन्ह में एंट्री मिली बट SL हिट, तो एक SL हिट। बैंक बड़ौदा में नो एंट्री, सॉरी सॉरी, बैंक बड़ौदा में एंट्री है ना, बैंक बड़ौदा में एंट्री है, पर 1:2 जस्ट मिलने से रहेगा और SL हिट हो गया। इसमें हमने ट्रेड ली थी, डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। और सीरा में भी हमने ट्रेड ली थी जिसमें हमारा SL हिट हो गया। उस दिन तो बाप रे इतने SL हिट हुए, SL हिट मतलब वही चोला फिर में कितना 1:1:2 पर वही है, चोला फिर में कैसे होता कि चोला फिर में हमने लिया और यहाँ पे जस्ट इसको हिट कर दिया। इसलिए जब भी छोटा SL हो, बफर देना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बफर देने का फिर लेने का, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, इसने इसको नेक्स्ट उसमें हिट करके फिर गया है इसने, अगर हमने टाइट SL रखा तो। और कितने पॉइंट का SL बन रहा था ये 0.45 और ये 0.36। ठीक है, इसमें SL हिट होता, अगर थोड़ा बफर दिया रहता तो इतना होता, बट इसको हम लोग क्या कंसिडर करें, फॉर्मूला SL ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि अभी के लिए तो हमारा SL उधर ही रखते हैं, तो 4 SL हिट हो जाते हैं। बट इसको SL कैसे हो जा, थोड़ा मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, SL को थोड़ा बफर दे के रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बफर दिया तो कितना बफर दिया, इतना, जब SL छोटा हो, और ये SL छोटा हो मतलब कैंडल के ऊपर है, कैंडल कैसी दिख रही है। ठीक है, पर इसमें SL हिट होता है, बट इसको हमको देखने का क्या करना है, कैंप्स में नो एंट्री, GSPL में नो एंट्री, यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ पे एंट्री बन जाती। ठीक है, में शॉर्ट पोजीशन बनती, ये यहाँ से क्रॉस होता, SL हमारा यहाँ होता। ठीक है, और यहाँ पे 1:8 इसको रखते ये स्विंग के ऊपर, एक 1:2 मिल जाता, 1:2। ये वाला तो हो कितना बढ़िया है ये, पर वही है कैप्चर शॉर्ट पोजीशन में लेते क्यों नहीं है पता नहीं हम लोग। ये लेते इसको, यहाँ SL रखते, वन इस टू कंसिडर कर लेते हैं। रेमंस में SL हिट होता भाई, SL हिट होता पूरा, क्लियर कट SL हिट होता 5 SL, और इसमें थ्री प्रॉफिट्स हुए हैं इस वाले में। और हम लोग अपना देख लेते हैं कि जो हमारे नॉर्मल निफ्टी में उसमें कितने में हुआ। तो यहाँ पर हमारा एंट्री होता, ओ हो भाई भी, ये तो इतना डेंजर दिया है इसने 1:4, तो एक इधर हो जाता। ये तो जो गिरा है भाई, जो गिरा है हमारा, जब बैटरीज में तो हमने देख लिया था, ऐप टेस्ट में भी देख लिया था, नो एंट्री हुई थी, यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ पे सेलेक्ट हुआ था, बलराम सिन्हा में देख लिया।
बैंक ऑफ बड़ौदा में तो देख लिया, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे एंट्री बन जाती जो कि ऐसे हिट हो जाता 5 6। नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे नो एंट्री बनती, यहाँ पे एंट्री बनती, पर यहाँ बनती सीरा में, वही इसमें सीरा में मिल जाता, बट एंट्री लेट हो गई। चलो वो गलती हो गई, यहाँ नो एंट्री होती। यहाँ पे तो बाप रे, सिटी यूनियन बैंक में तो बहुत सही दे रहा। अच्छा सेलिंग मार्केट था और मैं बाइंग साइड ले रहा था। ये मेरी एक और गलती हुई है, ये गलती नोटिस अभी हुई है कि मतलब मुझे पहले मार्केट का मैं सिर्फ अभी क्या देखता हूँ, बाइंग साइड ही देखता हूँ। बाइंग साइड मुझे सेटअप मिला तो ले लेता हूँ, पर मैं सेलिंग साइड देखता ही नहीं हूँ आजकल। तो मुझे ये भी देखना है कि भाई यू हैव टू बी न्यूट्रल इन बोथ सेलिंग एज वेल एज बाइंग साइड में, क्योंकि मैं बाइंग साइड देख रहा हूँ अभी। इसमें क्या ऐसे मुझे लॉस का नोटिस हो रहा है, क्योंकि मेरी जो ज़्यादातर एंट्री बन रही है उस दिन मेरी सेलिंग साइड बन रही है। तो सेलिंग साइड मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, उसमें मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा मिल रहा है, मेरा पूरा एंट्री वहाँ हो रही है। पर मैंने जब भी बाइंग साइड लिए मेरे ज़्यादा एसएल हिट हुए हैं उस समय, तो मैंने इसलिए मेरा उस दिन भी दोनों लॉस, मेरे को दोनों लॉस हुआ, जो मैं डिस्कस करूंगा। मुझे दोनों लॉस हो गया, बट मैंने इसमें क्या है, सेलिंग साइड जा रहा है। पर मेरा अब से क्या व्यू हो गया, मैं हमेशा बाइंग साइड ही देखता हूँ, सेलिंग साइड अवॉइड ही कर देता हूँ। इसलिए मुझे दोनों साइड वाले चार्ट्स डालने हैं और देखना है भाई, सेलिंग साइड भी मुझे इक्वली देखने का है। मैं शायद मैं बायस्ड हो गया था इस चक्कर में। नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे नो एंट्री लेट होता, यहाँ पे एंट्री होता क्या, यहाँ एंट्री होता, बट ये था नहीं नहीं नहीं। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे एंट्री होता, 1:2 मिलता, बट 1:1 पे रह जाता। 1:1 भी नहीं, इसको तो काउंट भी ना करे, 1:1 भी नहीं मिला है। नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे तो इतना बल्क। इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस था क्या उसमें? नहीं था शायद, नहीं, अगर किया है तो था, होगा। उसी दिन एकदम सही बन रहा था सेलिंग साइड, बट वही है, मैंने बायस्ड हो गया हूँ मैं बाइंग साइड। ये मेरी एक और गलती है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट करना। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। भाई इतना सही सही मिल रहा है ना इधर। कॉन्स्टिट्यूट तो इजी है भाई। भाई उस दिन पूरा सेलिंग में मिल रहा है मेरे को, देख रहे हो क्या? जो भी एंट्री बन रही है, जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वो सिर्फ सेलिंग में मिल रहा है, क्योंकि उस दिन सेलिंग मार्केट था, मैं फिर भी बाइंग लिया, इसलिए मेरा गड़बड़ हो रहा है यार। मैं ये फिर से गलती नोट हो गई, अच्छा वन नोट हो गई। मैं तभी यार मैं सोच ही रहा हूँ, मतलब मैंने आप मेरे पुराने ट्रेड देख लो, एक हफ्ते से सिर्फ सेलिंग साइड आ रहे हैं, सिर्फ सेलिंग साइड आ रहे हैं। आरबीएल बैंक में भी एंट्री बनी है भाई, आरबीएल बैंक मैंने डाला भी है क्या उसमें? ठीक है, आरबीएल बैंक उस दिन मैंने डाल दिया था। सब वही गलती आरबीएल बैंक में भी मैंने ये सब बनाया हुआ है भाई। इतना सही रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, डैम ब्रो। मतलब ये बहुत, ये मैंने अभी मुझे अभी नोटिस हुआ। अच्छा मैंने जर्नल बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे नोट भी नहीं होता ये, नोटिस भी नहीं होता ये। 3 भाई तभी मैं सोचूँ यार, मतलब मैंने ये नोटिस किया है। मैं सिर्फ बाइंग साइड देखता हूँ, देखो इस साइड भी मैंने बाइंग साइड देख रहा हूँ मैं, पर सेलिंग साइड मेरा कोई व्यू ही नहीं है। मैं छोड़ ही देता हूँ सेलिंग साइड ये सब देखना। सन टीवी भाई, सेलिंग साइड मैंने पता नहीं क्यों नहीं देख रहा हूँ मैं, कि उस दिन सेलिंग साइड सब में पैसा बना है भाई, सब में पैसा बना है। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा बना है वो है, पर मैं सही में मैं उसको वो कर रहा हूँ, मतलब कि अवॉइड करता हूँ। मैं बस बाइंग साइड देखता हूँ, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, बस इतना देखता हूँ और कुछ भी नहीं देखता मैं।
तो इक्वली देखना है भाई, सेटअप जिसमें अच्छा बन रहा होगा उसमें लेने का है, ऐसा हुआ। तो ये हुआ हमारा, इसमें हमारा इसमें 9 में हमारा एंट्री, मतलब 9 में हमारा वो प्रॉफिट होता और 6 में हमारा एसएल हिट होता। और ये इसका मेन रीज़न, आज का मेन रीज़न था ओनली लुकिंग फॉर द बाइंग साइड नॉट फॉर द सेल साइड। मतलब बाइंग साइड ज़बरदस्ती एंट्री देख रहा हूँ, मतलब मुझे सेलिंग साइड भी इक्वली देखना है। मतलब मैंने फ़िल्टर आउट, जब मैंने मॉर्निंग में जब मैंने फ़िल्टर आउट किया ना, मैंने उसमें इतना किया भी नहीं। तो अभी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमने जो ट्रेड लिया, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रेड हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। पहले ये रहा मेरा ऑर्डर बुक, ठीक है। और ये रहा मेरा टोटल पीएनएल, ठीक है। 134 रुपीज़ का टोटल लॉस हुआ है, जिसमें हमारा 56 का एक में हुआ है, 77 का दूसरे में हुआ है। 77 का इसलिए हुआ, थोड़ा ऐसे लगाने में गलती हो गई इसलिए हो गया, बट टोटल लॉस ऑफ 134 हुआ है, ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ, हमने ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लिया हमने, सीधा यहाँ पे एंट्री कर दी थी। एंट्री करने के बाद हमने जब भी ये हमने नोटिस किया, ये जब भी हमारे ये हो और ये इसके सामने हो तो हमें यहाँ पे ऐसे लगा देना चाहिए, चाहे कोई भी हो एसएल, ठीक है। 0.43 का था, 0.5 से कम है, इट्स बढ़िया है। ये 1:2 देने ही वाला था, तब तक यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आ गया, इसने हमारा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। और एम पैटर्न बना के किया है, और जब भी ये ऐसा एम पैटर्न बना रहा होता है, ऊपर से रिजेक्शन होता है, ठीक है। ये रिजेक्शन और एम पैटर्न बनाना, तो वो इंडिकेशन होता है कि ये रिवर्सल दे रहे। तो मैं यहाँ पे मुझे लग गया था कि एग्जिट मारेगा, पर लगने का नहीं होता, इसलिए मैं सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं लगने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं सेटअप में इंप्रोवाइज कर रहा हूँ, मुझे जर्नल भी बनानी है, जर्नल बनाने में सैटरडे संडे इस बार थोड़ा वो हो गया, बट जर्नल बनाएंगे मंडे की रात, कल की रात जर्नल बनेगी, तो फिर वो भी बनाएंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे। यहाँ से हमारा एम पैटर्न बना के यहाँ से नीचे आ गया, तो और यहाँ पे हमारा एसएल हिट कर दिया, बट इसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे, बट ठीक है, इस एसएल हिट कर दिया हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये थोड़ा सा रह गया था। उसके बाद हमने लिया सीरा में, ठीक है। सीरा में हमारी गलती देखो क्या हुई, सीरा में क्या हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा यहाँ पे इसने यहाँ मेरी एंट्री मिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला था, मैंने एंट्री प्लेस कर रहा था उसके, ठीक है। मैं यहाँ दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सीरा का मैंने 6513 पे रखा था, 6513 भी दिखा देता हूँ। 6513 किधर होता है, 6513 देखो, यहाँ पे मैंने ऑर्डर बुक किया था, ठीक है, पर कैंसिल हो गया वो। 6513 पे मैंने ऑर्डर लगाया था, 6513 मतलब टोटल एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी जस्ट ऊपर 6513, जैसे ये लाइन पे ये मैंने ऑर्डर लगा दिया था और लगा के छोड़ दिया था, बट ये इतनी तेज़ी से ऊपर गया तो मेरा ऑर्डर इसमें हिट ही नहीं किया। हिट करता तो भाई ईजी 1:2 तो कोई रोक ही नहीं सकता था, बट वही है, इसमें मेरा एसएल मतलब मेरा ऑर्डर वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो मेरा ऑर्डर मिस हो गया। यहाँ से तेज़ी से ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके आया, फिर इसने फिर थोड़ा मतलब यहाँ पे मैंने यहीं पे एंट्री ले ली, ठीक है। अभी मेरा क्या हुआ, यहाँ पे साइकोलॉजी ख़राब हो गई। साइकोलॉजी ख़राब होने के चक्कर में क्या हुआ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी ख़राब हो गया। उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा 77 रुपीज़ का लॉस हुआ, और वो भी इससे ज़्यादा हो सकता था। क्यों हो सकता था, क्योंकि मैंने क्या किया, एंट्री मैंने ली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी, क्योंकि मैं दिखाता हूँ मेरा एंट्री क्या है सीरा का, 6568, ठीक है। 6568 पे मेरी एंट्री हुई, ठीक है। 6568 कौन सा होता है, 6568 यहाँ पे, ठीक है। इस पे मैंने एंट्री ले ली थी, जैसे ये जा रहा था यहाँ मैंने एंट्री ले ली, मुझे लगा ठीक है भाई एंट्री ले लेता हूँ, छोटा यहाँ एसएल बैठ रहा है, यहाँ एसएल लगा दूंगा, और मैंने कुछ भी बिना लॉजिक के ही इसमें मैंने एंट्री ले ली, और इसमें मुझे ज़्यादा लॉस हो सकता था, इसलिए ये मेरा पूरा गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे मेरा लॉस हो सकता था, बट ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई और एंट्री मिस हुई, एंट्री यहाँ पे मिस हुई, यहाँ पे गलत ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरा सेटअप भी नहीं बना था कुछ, फिर भी मैंने ट्रेड ले लिया ऐसे ही बस मन रखने के चक्कर में। ना मैं कुछ देख रहा हूँ स्टॉक्स, ना मैंने बाकी स्टॉक्स देखे, ना मैं कुछ देख रहा हूँ, नहीं, बट मैंने एंट्री ले ली। ये मेरा रिस्क साइकोलॉजी ख़राब हो गया, इसलिए अब से एंट्री मिस हुई उस स्टॉक को हटा देने का है, डायरेक्ट हटा देने का है। एंट्री मिस हुई तो वापस एंट्री लेने की नहीं है, तो वो स्टॉक हमारे सीन से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, तो हमारी मेन गलती क्या हुई फ्राइडे को, हमारी मेन गलती ये हुई कि सबसे पहले बायस टुवर्ड्स बाइंग साइड, ठीक है। मैं सेलिंग साइड बिल्कुल नहीं देख रहा, मैं सिर्फ देखता हूँ अपना जो डे हाई है, या फिर जो भी अपना रेजिस्टेंस बन रहा है उसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर मैं सपोर्ट ब्रेक करने का देखता ही नहीं हूँ। इसलिए अब से हमें टोटल रखना है कि हम लोग बाइंग साइड भी देखेंगे, सेलिंग साइड भी देखेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि भाई हमारा जो कैपिटल है वो एलोकेट हो रहा है, हाफ इसमें 3000, हाफ उसमें 3000, ठीक है। दो एलोकेशन ये। और तीसरी गलती क्या है, एंट्री मिस हुई, यू हैव टू अवॉइड दैट स्टॉक
गो इनटू अनदर स्टॉक एंड जस्ट बाय इट। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल आज का मतलब जो जर्नल, फ्राइडे का जर्नल। और हमारी 3 गलती थी, उस पे से सबसे मेन गलती थी बायस टुवर्ड्स बाइंग साइड। उसको मतलब बाइंग साइड भी इक्वली रखना है, सेलिंग साइड भी इक्वली रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा जर्नल फॉर फ्राइडे।